आज हम पढ़ने वाले हैं बेटा ब्रीदिंग एंड रेस्पिरेशन में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, आज का टॉपिक हम क्या कवर करने वाले हैं कि ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस क्या होते हैं। बहुत सारे बच्चों को ऐसा लगता है कि ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन क्या है, दोनों सेम ही चीज है। रेस्पिरेशन बोलो तब भी वो वही बताते हैं कि सांस लेना और छोड़ना, हम क्या कहते हैं उसको ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन पूछो तब भी वो यही बताते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता, दोनों में क्या होते हैं बेटा, कुछ डिफरेंसेस होते हैं। सबसे पहले देखिए हमें क्या कवर करना है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस। तो अगर मैं बात करूं कि एक ह्यूमन बॉडी है, ये क्या है, ह्यूमन बॉडी। ठीक है, अगर मैं बात करूं ब्रीदिंग क्या होता है, तो देखिए बेटा, अगर आपने क्या किया, बाहर से ऑक्सीजन को इनहेल किया बॉडी में, और जो हमारी CO2 थी उसको क्या किया, एक्सहेल आउट किया बॉडी से, तो मैं क्या कहूंगी O2 को मतलब इनहेल करना और CO2 को एक्सहेल आउट करना क्या होता है, इसको हम क्या कहते हैं बेटा, ये जो सिर्फ इनहेल और एक्सहेल की प्रोसेस होती है, इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। इसको हम क्या कहते हैं, ब्रीथिंग। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए रेस्पिरेशन क्या होता है, तो आप कहेंगे जो ब्रीदिंग है वो क्या है, रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। रेस्पिरेशन का एक पार्ट है। रेस्पिरेशन मेनली क्या होता है, जब ये ऑक्सीजन हमारी ह्यूमन बॉडी में O2 एंटर कर जाती है, तो क्या होता है, हमारे जो लंग्स होते हैं बेटा, ह्यूमन बॉडी में जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स के थ्रू जो O2 है वो हमारे कहाँ पे ट्रांसफर हो जाती है, हमारे ब्लड में ट्रांसफर हो जाती है। किसमें, ब्लड में। फिर ब्लड फाइनली बेटा क्या करते हैं, ब्लड लेके जाते हैं हमारे ऑक्सीजन के पास, हमारे सेल्स के पास। ठीक है, ब्लड किसको, ऑक्सीजन को कहाँ पे लेके गया, सेल्स के पास। सेल्स के अंदर एक मतलब ऑर्गेनल होता है जिसको हम कहते हैं माइटोकॉन्ड्रिया। तो हम क्या कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर बेटा होती है रेस्पिरेशन की प्रोसेस। सेल्स के अंदर रेस्पिरेशन की प्रोसेस किसके अंदर हो रही है बेटा, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। ठीक है, तो ये क्या हो गया, जब ये जो सेल्स के अंदर क्या हो रही है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन। ये रेस्पिरेशन अलग चीज है। अब देखिए रेस्पिरेशन में होता क्या है, जो हमारा ग्लूकोज होता है हमारे सेल्स के अंदर, जो डाइजेशन की प्रोसेस से आता है, उसका ब्रेक डाउन किसके प्रेजेंस में होता है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में होता है। एंड फाइनली हमें यहाँ से क्या मिलती है, एटीपीज में। ठीक है बेटा, ये होता है ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, ब्रीदिंग क्या है कि अगर ह्यूमन बॉडी है, जैसे मैं हूं, मैं क्या करूं, O2 को इनहेल करूं और क्या करूं, CO2 को एक्सहेल आउट करूं अपनी बॉडी से, तो उसको मैं क्या कहूंगी, उसको मैं क्या कहूंगी, ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब ये है कि इनहेल करना, एक्सहेल करना। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ऑक्सीजन को इनहेल हम क्यों कर रहे हैं, तो आप क्या बताएंगे, क्योंकि क्या है, ऑक्सीजन की नीड है हमारे सेल के अंदर। सेल के अंदर कौन सी प्रोसेस हो रही है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस हो रही है। रेस्पिरेशन की प्रोसेस में क्या हो रहा है, रेस्पिरेशन की प्रोसेस में जो ग्लूकोज है उसका ब्रेकडाउन हो रहा है ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और हमारा वो जो एटीपीज है वो फॉर्म हो रही है। देखिए बेटा, ये जो प्रोसेस हो गई, इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग। ये इनहेल करना, एक्सहेल करना, ये हो गई ब्रीदिंग। फिर यहाँ से जो कुछ भी हो रहा है, ऑक्सीजन हमारे लंग्स के अंदर गई, ये ब्रीदिंग हो गया। फिर वो ब्लड में गई, फिर ब्लड से वो सेल्स में गई, सेल्स के बाद वो माइटोकॉन्ड्रिया में गई, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर रेस्पिरेशन हुआ। इसको हम क्या कहते हैं, ये पूरी प्रोसेस क्या है, रेस्पिरेशन। यहाँ से लेके यहाँ तक जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ रेस्पिरेशन है। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए ब्रीदिंग, तो ब्रीदिंग रेस्पिरेशन का एक छोटा पार्ट है। मतलब कि क्या है, फर्स्ट पॉइंट अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन की, वो क्या है, ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन एक पूरी प्रोसेस है। रेस्पिरेशन क्या है, एक पूरी प्रोसेस है। लेकिन उसका अगर जो पहला स्टेप मैं बात करूं, पहला स्टेप क्या होता है, ब्रीथिंग होता है। तो ये हो गया बेटा ब्रीथिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस। अब देखिए ये क्या है, आपसे पूछा है, क्या पूछा, व्हाट इज रेस्पिरेशन। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज रेस्पिरेशन, तो आप क्या कहेंगे। कुछ बच्चे होते हैं तो उनको ऐसा लगता है कि जो हम एयर को इनहेल और एक्सहेल कर रहे हैं, इसी को क्या कहते हैं, रेस्पिरेशन कहते हैं। लेकिन ऐसा नहीं होता। देखिए, रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑक्सीजन एंड गिविंग आउट कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब अगर आपसे किसी छोटे बच्चे से किसी टीचर ने पूछ लिया कि क्या करते हैं बेटा, रेस्पिरेशन क्या होता है, तो वो क्या कहेगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं, जो ऑक्सीजन है उसको इनटेक कर रहे हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर रहे हैं, एक्सहेल कर रहे हैं। इसको हम ब्रीदिंग कहते हैं। लेकिन ये डेफिनेशन क्या है, गलत। ये डेफिनेशन गलत है। क्यों, देखिए, ये है हमारी ह्यूमन बॉडी। अब देखिए ह्यूमन बॉडी बॉडी में सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी क्या करते हैं हम लोग, कि जो ये हमारी है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का इनहेल करते हैं और CO2 को क्या करते हैं, एक्सहेल आउट करते हैं। ठीक है, अब ये जो प्रोसेस है इनहेल और एक्सहेल की, हमारे लंग्स के अंदर यहाँ पे O2 आती है, तो इसको हम क्या कहते हैं बेटा, इसको कहते हैं ब्रीदिंग। लेकिन अगर रेस्पिरेशन की बात करूँ, रेस्पिरेशन में क्या होगा, ये जो हमारे लंग्स होते हैं, लंग्स की एक यूनिट होती है छोटी छोटी सी, मिलियंस ऑफ यूनिट लंग्स के अंदर होती है, जिनको हम कहते हैं एल्वेलाई। एल्वेलाई क्या करती है बेटा, ऑक्सीजन को किसके, ब्लड के अंदर डिफ्यूज करवाती है। ऑक्सीजन क्या करती है, डिफ्यूज हो जाती है ब्लड में, फिर ब्लड से फाइनली हमारे सेल्स में, सेल्स के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया, एंड उसके अंदर क्या, रेस्पिरेशन की प्रोसेस। तो ये क्या होगा, ये कंप्लीट प्रोसेस होगा रेस्पिरेशन का। अब देखिए, अगर आपसे पूछा जाए कि क्या होता है, तो देखिए सबसे पहले ये हमारी ह्यूमन बॉडी थी, ऑक्सीजन हमने इनहेल कर ली, ऑक्सीजन पहुंच गई हमारे लंग्स के अंदर, CO2 क्या हुआ, CO2 हमारे बाहर आ गई लंग्स के। देखिए
अगर मैं बात करूँ ऑक्सीजन की, तो ऑक्सीजन अंदर गई, लेकिन वो CO2 हमारे सेल्स में, हमारे लंग्स में कैसे पहुंची? CO2 कहाँ से आती है बेटा? जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है हमारे सेल्स के अंदर, जिसमें ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है, उसमें बाई प्रोडक्ट क्या बनता है? CO2 गैस बनती है। तो अगर CO2 गैस क्या बनी है? बाई प्रोडक्ट, एज अ बाई प्रोडक्ट बनी है, तो उसको क्या है, वो हमारे लिए टॉक्सिक है, तो उसे हमें बाहर भी निकालना है अपनी बॉडी के। तो क्या होगी देखिए, हमने सबसे पहले क्या किया? O2 को इनहेल किया, ठीक है, फिर CO2 क्या थी, हमारे लंग से बाहर आ गई। इस प्रोसेस को हमने क्या कहा? रेस्पिरेशन। इसको हमने कहा ब्रीदिंग, ठीक है, ये हो गया ब्रीदिंग। तो ये बोलेंगे टीचर, आपके बोलेंगे नहीं ये रेस्पिरेशन नहीं है, इसको हम कहते हैं ब्रीदिंग, मतलब सांस लेना और छोड़ना क्या है? ब्रीदिंग, ठीक है। अगर आपसे अब इसने पूछा कि फिर बताइए रेस्पिरेशन क्या होती है, ब्रीदिंग की डेफिनेशन क्या लिखी हुई है? ब्रीदिंग इज अ पार्ट ऑफ रेस्पिरेशन, इट इन्वॉल्व्स ओनली एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का क्या हो रहा है? ऑक्सीजन और CO2 का सिर्फ एक्सचेंज हो रहा है बॉडी से, इसको हम क्या कहते हैं? ब्रीदिंग। अगर मैं बात करूँ रेस्पिरेशन की, अब रेस्पिरेशन क्या होता है इसमें, देखिए रेस्पिरेशन आप पूरा एनिमेशन के थ्रू देखेंगे कि कैसे हो रहा है। ऑक्सीजन को सबसे पहले हमने इनटेक किया, ठीक है, हमारी बॉडी में गई ऑक्सीजन। अब ये ऑक्सीजन कहाँ पे जाएगी? हमारे ब्लड के अंदर। देखिए ये ऑक्सीजन कहाँ गई? हमारे ब्लड वेसल के अंदर, ठीक है, यहाँ से डिफ्यूज हो गई हमारे ब्लड वेसल के अंदर, ठीक। अब वो ब्लड वेसल से कहाँ जाएगी? हमारे सेल्स के पास। देखिए अब वो जो ऑक्सीजन थी वो ब्लड वेसल से हमारे कहाँ चली गई है? हमारे सेल्स के पास मूव कर जाएगी। देखिए कैसे, ये है हमारा सेल, तो सेल के अंदर कहाँ चली गई? ऑक्सीजन चली गई। सेल के अंदर भी किस स्ट्रक्चर को इन्होंने जूम आउट किया है? ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। ये हमारा क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया। है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया। फाइनली कहाँ गई? हमारी जो ऑक्सीजन हमारे ब्लड वेसल से आई थी वो कहाँ चली जाएगी? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। देखिए ये ऑक्सीजन सेल से कहाँ चली गई? हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। एंड फाइनली क्या होगा? ग्लूकोज और ऑक्सीजन कंबाइन करेंगे, मतलब C6H12O6, ये है ग्लूकोज और प्लस ऑक्सीजन, ये दोनों चीजें कंबाइन करेंगी और इनसे क्या बनेगा? हमें देखिए ATP एनर्जी के फॉर्म में। फाइनली एक प्रोडक्ट, मतलब जो बाय प्रोडक्ट बनेंगे, CO2 और वाटर भी क्या बनेंगे? बाय प्रोडक्ट ऐसा बनेंगे, और कुछ ATPs भी यहाँ पे क्या बनेंगी? बनेंगे ATPs। अगर मैं बात करूं, देखिए अब क्या हुआ, ग्लूकोज पहले से था क्योंकि जो कि डाइजेशन की प्रोसेस के थ्रू वहां पे आया था, और अगर मैं बात करूं ऑक्सीजन अभी जस्ट क्या हुई है? आ गई है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ठीक है। अब क्या होगा इसका देखिए, दोनों आपस में कंबाइन किए तो क्या हुआ? ATPs बन गई। फाइनली ये प्रोसेस हुई किस वजह से हुई? इसलिए क्योंकि हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए, एनर्जी के लिए ही ये हो रहा है, ठीक है। तो एनर्जी हमें मिल गई ATP के फॉर्म में, लेकिन दो बाई प्रोडक्ट भी बने हैं जिसको हम कहेंगे वाटर एंड CO2, ठीक है। तो वाटर CO2 क्या होंगे? इससे हमें क्या करना होगा? अपनी बॉडी से निकालना होगा। तो हम लोग की बॉडी से क्या होंगे? वाटर और CO2 निकल भी जाएंगे, सेल्स में जाएंगे, सेल से ब्लड वेसल में जाएंगे, फिर लंग्स में जाएंगे, लंग्स से फाइनली बाहर हमारी बॉडी के, ठीक है। तो ये क्या हुआ? CO2 को निकालना और O2 को इनहेल करना, मतलब इन दोनों को हम क्या कहेंगे? ब्रीदिंग की प्रोसेस। एंड फाइनली जो ब्रेक डाउन हुआ है हमारे किसके अंदर? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, ग्लूकोज का ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, इसको हम कहते हैं रेस्पिरेशन, ठीक है। अब आते हैं बेटा नेक्स्ट पे, देखिए अगर मैं बात करूं रेस्पिरेशन की, इसके टोटल दो फेजेस होते हैं। पहला होता है, देखिए रेस्पिरेशन क्या है? एक पूरी कंप्लीट प्रोसेस है। रेस्पिरेशन एक पूरी कंप्लीट प्रोसेस है, उसके अंदर दो पार्ट्स होते हैं, पहला होता है ब्रीदिंग और दूसरा क्या होता है? दूसरा होता है सेलुलर रेस्पिरेशन। मतलब ब्रीदिंग का मतलब ये है कि जो चीजें हमारे किसके अंदर हो रही हैं, हमारे, मतलब ब्रीदिंग का मतलब है इनहेल और एक्सहेल करना। सेलुलर रेस्पिरेशन क्यों बोला गया? कि जो चीजें सेल्स के अंदर हो रही हैं, सेल्स के अंदर जो चीज हो रही है उसको हमने क्या कहा? सेलुलर रेस्पिरेशन। अब देखिए पॉइंट्स कुछ बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रीदिंग को हम कहते हैं एक्सटर्नल रेस्पिरेशन, और जो ये हमारा होता है इसको हम कहते हैं इंटरनल रेस्पिरेशन। इसको एक्सटर्नल क्यों कहा? क्योंकि इसमें क्या हो रहा है? ये सिर्फ लंग्स तक हो रहा है कि ऑक्सीजन हमने इनटेक करी और CO2 हमने एक्सहेल आउट करी, ये क्या हो गया? हमारा एक्सटर्नल हो गया, मतलब सिर्फ हमारे लंग्स तक है। और अगर मैं बात करूँ सेलुलर की, ये है इंटरनल, क्योंकि सेल्स तो हमारे बहुत अंदर होते हैं ना प्रेजेंट, तो हम कहेंगे इसको हम और क्या कहते हैं? इंटरनल रेस्पिरेशन। ये हो गया हमारा सेकंड पॉइंट। अब आते हैं बेटा थर्ड पॉइंट पे। इसमें क्या है? सिर्फ गैसेस का एक्सचेंज होता है, मैंने आपको बता दिया। इसके अंदर प्रॉपर क्या होता है? ब्रेक डाउन होता है एनर्जी के, मतलब क्या होता है? ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है और क्या बनती है? ATP बनती है, किसके? एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। अब आते हैं बेटा लास्ट में क्या होगा, ये जो प्रोसेसेस है ये सारी ब्रीदिंग कहाँ से हो रही है? रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर हो रही है, और जो हमारा सेलुलर रेस्पिरेशन है वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या हो गया? हमारा कंप्लीट प्रोसेस किसका हो गया? रेस्पिरेटरी का, रेस्पिरेशन का। रेस्पिरेशन में मैंने आपको क्या बता दिया? देखिए मैंने सांस को लिया, मतलब ऑक्सीजन इनहेल करी, तो हमने क्या कहा? और फिर हमने CO2 जो हमारे सेल्स में बनी थी उसको एक्सहेल आउट कर दिया, तो इसको हम कहेंगे क्या? इसको हम कहेंगे ब्रीदिंग। लेकिन अगर मैं बात करूँ रेस्पिरेशन की, वो क्या होगा? जो ऑक्सीजन थी वो हमारे सेल्स में जाएगी, सेल्स के पास से माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर जाएगी, वहां पे क्या होगा? ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, और फाइनली क्या? CO2 और वाटर बन जाएगा। अब CO2 को हम बाहर फिर से निकाल देंगे, और फाइनली क्या होगा? हमारा जो मतलब वो है ATPs वो बन जाएंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ रेस्पिरेशन के दो फेजेस है, पहला ब्रीदिंग, दूसरा है सेलुलर रेस्पिरेशन। ये है इंटरनल और ये क्या है? ये है एक्सटर्नल और ये है इंटरनल रेस्पिरेशन। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये होता है हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर। अब
अब रेस्पिरेटरी सिस्टम क्या होता है, देखिए हमारे नॉस्ट्रल्स के थ्रू हमने क्या किया, एयर को इनहेल किया, फिर हमारे फेरिंग्स में आया, फिर हमारे ट्रैकिया में आया, फिर हमारे किस में आया बताओ, हमारे ब्रोंकाई में आया, देन ब्रोंक्यूल्स में टूटा, फिर उसके बाद वो एल्वेलाई में पहुंचा। तो हमारे लंग्स के अंदर का जो प्रोसेस है उसको हम पूरा क्या कहते हैं, रेस्पिरेटरी सिस्टम कहते हैं। तो ये जो ब्रीदिंग होती है रेस्पिरेटरी सिस्टम के अंदर होती है, लेकिन जो हमारा रेस्पिरेशन होता है वो किसके अंदर होता है, हमारे सेल्स के अंदर होता है। ओके बेटा, इतना क्लियर हो गया सबको, क्या ये ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंसेस हो गए। अब आते हैं बेटा कुछ बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कि एरोबिक और एनारोबिक क्या होता है। देखिए सबसे पहले लिखा हुआ है रेस्पिरेशन दो टाइप के हो सकते हैं, पहला हो सकता है एरोबिक और दूसरा क्या हो सकता है, एनारोबिक। ठीक है, अगर ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हो रहा है तो उसको हम कहेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन, और अगर वो किस में हो रहा है, ऑक्सीजन के एब्सेंस में हो रहा है, तो उसको हम क्या कहते हैं, एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है, इन द प्रेजेंस ऑफ O2 एरोबिक एंड इन द एब्सेंस ऑफ O2 एनारोबिक रेस्पिरेशन। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया। फिर देखिए यही लिखा हुआ है, ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हो गए हैं। ठीक है, एरोबिक एनारोबिक में क्या डिफरेंसेस है मैं आपको फिर से एक बार बताती हूँ। ऑक्सीजन को इनहेल करना, CO2 को एक्सहेल करना क्या कहलाता है, ब्रीदिंग। लेकिन अगर रेस्पिरेशन की बात करें तो ये सारी प्रोसेस किसमें होती है, रेस्पिरेशन में। सबसे पहले इनहेल एक्सहेल करना ब्रीदिंग हो गया, उसके बाद में वो ब्लड क्या करेगी, उसको अपने अंदर डिफ्यूज कर लेगी, फिर ब्लड लेके जाएगी सेल्स को दे देगी, सेल्स क्या करेंगे, उसका ऑक्सीजन का यूज करके क्या करेंगे, ग्लूकोज का ब्रेक डाउन करेंगे, एंड फाइनली क्या हो जाएगी, हमारी प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी। अब देखिए बेटा, मैं अगर बात करूं सबसे इंपॉर्टेंट रेस्पिरेशन की रिएक्शन क्या है, तो देखिए आप क्या लिखेंगे, C6H12, मतलब ग्लूकोज का क्या हो रहा है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में ब्रेक डाउन, तो फाइनली बन क्या रहा है, यहाँ पे CO2 प्लस वाटर प्लस क्या बन रही है, कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ATP, क्या है, हमारी एनर्जी। ये क्या है, हमें फाइनली चाहिए क्या, एनर्जी चाहिए हमारी बॉडी के लिए। हो गया कंप्लीट प्रोसेस ऑफ क्या, रेस्पिरेशन। ठीक है बेटा, अब क्या करते हैं, ये हो गया हमारा कंप्लीट क्या, ब्रीदिंग और रेस्पिरेशन में डिफरेंस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।